नमस्कार, आप देख रहे अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं मोना। नीट छात्रा कांड पर उबला भागलपुर, एबीवीपी ने निकाला आक्रोश मार्च। पटना में नीट की छात्रा के साथ हुई हैवानियत और बाद में उसकी मौत के मामले को लेकर पूरे बिहार में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को भागलपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्रों और छात्राओं ने सड़क पर उतरकर आक्रोश मार्च निकाला। वहीं प्रदर्शन के दौरान छात्राओं का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिला। हाथों में तख्तियां लिए प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोश मार्च के दौरान छात्राओं ने कहा कि अब चुप बैठने का समय नहीं, बल्कि झांसी की रानी बनने का समय आ गया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में छात्राओं के साथ लगातार हो रही आपराधिक घटनाएं सरकार और प्रशासन की विफलता को उजागर कर रही है। वहीं पटना में नीट छात्रा के साथ हुई घटना और उसकी मौत ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदर्शन कर रही छात्रा अपराजिता ने मांग की कि अपराधियों को संरक्षण देने वाले पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा को अविलंब निलंबित किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते सख्त कदम उठाए जाते तो शायद एक बेटी की जान बचाई जा सकती थी। छात्राओं ने सवाल उठाया कि आखिर कब तक बेटियां असुरक्षित रहेगी और कब तक अपराधियों को प्रशासन का संरक्षण मिलता रहेगा। जिस प्रकार से हम सभी लोग जानते हैं कि पटना में जिस तरह से हमारी छात्रा बहनों के साथ दरिंदगी की गई और शासन प्रशासन जिस प्रकार से साथ बैठा हुआ है और लगातार उसके बयानों में प्रकार से पटना में हॉस्टल में छात्राओं के साथ किस प्रकार से दरिंदगी की गई ये बिहार के आम जनों ने देखा, लेकिन पटना के एसएसपी किस प्रकार से मुकदर्शक बने हुए हैं, अपने ही बयान पर अडिग नहीं है। 2 दिन में उन्होंने 2 तरह का बयान दिया और कहते हैं जिस प्रकार से छात्राओं के साथ हो रहा है। आज हम लोगों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले आक्रोश मार्च निकाला। ये आक्रोश बिहार के हर जिले में है। आप देखेंगे इसी भागलपुर में 6 महीना में 3 बेटियों का गुमशुदा होना, लेकिन भागलपुर प्रशासन की मौन जिस तरह से मुकदर्शक बनी हुई भागलपुर प्रशासन है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अविलंब ऐसे घटनाओं पर बिहार की प्रशासन नहीं जगती है तो हम लोग पूरे प्रदेश में आंदोलन करने का कार्य करेंगे। कैलाश पांडे। एक बेटी की बात है, समाज में जितनी भी बेटियां हैं ना, हर किसी के लिए आवाज है, क्योंकि फॉर फ्यूचर में भविष्य में ऐसी दरिंदगी या फिर ऐसा कुछ ना हो सके, इसलिए ये आवाज नहीं, ये एक संकल्प नहीं, ये एक योजना नहीं, ये बहुत बड़ी आवाज है और ये पूरे समाज में फैलनी चाहिए। इस बात को अग्रसर हो करके हम सभी महिलाएं जितनी असम कॉलेज की छात्राएं हैं आगे बढ़ चढ़ कर इस चीज के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और हम चाहते समाज में एक ऐसा सजग मैसेज पहुंचे कि समाज में उन दरिंदों या कि उनको सोच भी रखते हैं ना इतनी नीच और हरकत वाले, उनकी सोच में बदलाव आए और हिम्मत ना रखे समाज में ऐसा कुछ घिनौना हरकत करने का। जो ऐसा करते हैं ना उन्हें इतनी कड़ी सजा देनी चाहिए ना, बीच चौराहे पे ला करके उन्हें ऐसी सजा देनी चाहिए कि फॉर फ्यूचर में कभी किसी भी इंसान के ऐसा हरकत ना हो करने का, कुछ ऐसा घिनौना दुष्कर्म। परिचय अपराजिता गलत हो रहा है, इधर बहन के साथ गलत हो रहा है तो सबसे पहले आप आवाज उठाइए। अगर आप एक आवाज उठाएंगे, उस एक आवाज से 10 आवाज होगा, 10 से 100 होगा। तो अगर कहीं गलत हो रहा है तो अपनी आवाज को मजबूत कीजिए। ही साथ अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए भी आप आवाज उठाइए। आज जो पटना में भी जो रेप केस का मैटर हुआ है, ये एक हॉस्टल के अंदर हुआ है। हॉस्टल वैसा जगह जिसमें लड़कियां सबसे ज्यादा सेफ होती है, अब वहाँ भी लड़कियां सेफ नहीं है। ये हॉस्टल में ऐसा होना पुलिस प्रशासन की नाकामयाबी को दिखाता है। प्लस जो है प्रशासन का जो स्टेटमेंट बार चेंज हो रहा है, ये दिखा रहा है कि कैसे उसके साथ कितना गलत हुआ है और उस चीज को कैसे ढका जा रहा है। सरकार से एक मांग क्या कहेंगे सरकार से यही मांग रहेगी कि इस मैटर को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाए और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो और इतनी कड़ी सजा दी जाए कि लोग ऐसा कुछ करने से
10 बार सोचें। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मुक्ता सिंह